समाधान। मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के शंका समाधान के लाभार्थी हैं श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, RK ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। बोले संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 विराट सागर जी महाराज की। और आइए शंका समाधान का सायंकालीन सत्र प्रारंभ करें। उसके पहले पूरे भारतवर्ष से जो भी श्रावक श्राविका स्वर्ण नगरी रतलाम के लोकेन भवन में उपस्थित हैं, उन सभी की ओर से और पारस चैनल, महावीरा चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, उन सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में त्रिवार नमन करते हुए आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करने का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सभी तैयार हो जाएं। हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए मुनिवर के आशीर्वाद से आज के शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पहले समसामयिक विषय के अंतर्गत आज ऑनलाइन एक प्रश्न लेना चाहूँगा मुनिवर की आज्ञा से। मुनिश्री कल रात्रि में इंदौर के परम मुनिभक्त सुशील डबडेरा, जो कि परिवार दिगंबर जैन समाज के इंदौर के अध्यक्ष, उनका हृदयाघात से आकस्मिक निधन हो गया। महाराज श्री, हम यह जानना चाहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है। साथ ही आपसे निवेदन है कि शोकाकुल परिवार को कुछ संबोधन देकर उन्हें धैर्य बंधाएं। देखिए, आपने जिस घटना का जिक्र किया है, निश्चयतः ये एक बहुत ही दुखद घटना है। सुशील एक बड़ा होनहार समाज का प्रतिभावान युवक था। वो परिवार समाज का अध्यक्ष तो था ही, देश की अन्य संस्थाओं से भी जुड़ा था, गुनायतन से भी बहुत जुड़ा और मालवा प्रांत का मंत्री भी था। विगत पूरे चातुर्मास के प्रवास में जिस दिन हमारा मध्य प्रदेश में प्रवेश हुआ, तब से वो लगातार लगा रहा और उसकी बड़ी हार्दिक इच्छा थी कि कब आप इंदौर पहुँचे और मैं बढ़ चढ़ करके भागीदारी लूँ। लेकिन सबको पता है काल बलि के आगे किसी की नहीं चलती। अचानक उनके सामने काल आ गया। किसके साथ कब क्या घटना हो घट जाए कहा नहीं जा सकता। जब ये घटना मुझे बताई गई, एक पल को मैं भी स्तब्ध रह गया। लेकिन इस प्रकार की घटनाओं में हमारा कोई जोर नहीं है। इसे स्वीकारने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं। ये सोचना चाहिए कि उनकी इतनी ही आयु थी, उसके खो जाने की पूर्ति तो नहीं हो सकती। जो चला गया सो चला गया। लेकिन एक बात मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि वो जितना भी जिया, लोगों के लिए एक उदाहरण बन करके जिया। ये एक बहुत बड़ी बात। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम कितना जिए, महत्वपूर्ण ये है कि हम कैसे जिए। उस व्यक्ति को मैं बहुत पहले से जानता हूँ और सागर के चतुर्मास में जब 1997 में हमारा चातुर्मास था, उस समय उसकी बड़ी केंद्रीय भूमिका थी और वहाँ से इंदौर आकर के उसने इतना बड़ा विस्तार किया। लोक और लोकोत्तर दोनों क्षेत्रों में उसने अपनी बहुत ही वृद्धि की। अब उसकी यात्रा पूरी हो गई। अभी बता रहे आज उन लोगों को यहाँ आना था। बस मैं तो एक ही बात कहूँगा, ऐसी घटनाओं से एक सीख ले कि हम मन में योजनाएं बनाते रहते हैं, पर नियति को हमारे साथ क्या मंजूर है किसी को कोई पता नहीं। अब ये मान करके चलना चाहिए कि उसकी ऐसी ही नियति थी, वो इतनी ही आयु लेकर के आया था। आज वो चला गया। आपने पूछा अच्छे लोगों के साथ ही ऐसा क्यों होता है। मुझे लगता है कि शायद ऊपर भी अच्छे लोगों की ज़रूरत है, इसलिए उनको जल्दी बुला लिया जाता है। यदि हम शास्त्रीय दृष्टि से देखें तो भगवान ऋषभदेव के काल में औसत आयु पूर्व कोटि की थी, पर भगवान ऋषभदेव 84 लाख पूर्व की ही आयु लेकर आए थे। भगवान महावीर के काल में 120 वर्ष की आयु थी और भगवान महावीर 72 वर्ष की आयु में ही निर्वाणों को प्राप्त कर लिए। तो इस समय है, अच्छे और बुरे की बात नहीं है।
किसी के साथ भी ये हो सकता है। जाने वाले रोज़ लोग जाते हैं, बस किसी के जाने पर हमें उसका एहसास और आभास तभी होता है जब वो अच्छे होते हैं। अच्छे लोग अपनी छाप छोड़ करके जाते हैं, बुरे लोग तो वो लोगों का तो कोई नाम भी लेना पसंद नहीं करता। इसलिए एक संयोग था, इसे संयोग के रूप में स्वीकार करें। मैं पूरे सुशील भाई के परिवार को, जो इस समय गहन शोक में संतप्त होगा, अपनी ओर से संवेदना व्यक्त करते हुए उन्हें आशीर्वाद देता हूँ कि इस विपत्ति की घड़ी में धैर्य रखें। धैर्य ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमारे यहाँ कहा गया, विपत्ति धैर्य मथाभ्युदये क्षमा। विपत्ति को केवल धैर्य से ही स्वीकारना पड़ता है, सहना पड़ता है। आप अपने भीतर की सामर्थ्य को विकसित करें। इस घटना को स्वीकार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। बस यही सोचे कि उस जीव की इतनी ही आयु थी, आयु को कोई बढ़ा नहीं सकता। जब तक हमारी आयु है हमें कोई हिला नहीं सकता, और आयु पूरी हो जाने पर हमें कोई जिला नहीं सकता। ऐसी घड़ी में हम अपने आप को विचलित होने से बचाएं। इस तरह की घटनाओं को अपने वैराग्य का निमित्त बनाना चाहिए, उससे विचलित नहीं होना चाहिए। ये जीवन की सच्चाई है। कब किस मनुष्य के साथ क्या घटना घट जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। सब कुछ देखते देखते ही हमारे बीच से निकल जाता है। ये एक बड़ी विडंबना है। इसलिए अब जो हुआ इसे धैर्यपूर्वक स्वीकार करके उसके खोने से उत्पन्न जो रिक्तता है उसे पूर्ण करने के लिए हमें अपनी शक्ति लगाना चाहिए। इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकारना चाहिए और अपनी कुशलता से इसे एक उपलब्धि में बदलना चाहिए। मैं पुनः पूरे के पूरे परिवार को आशीर्वाद देता हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि सुशील ने अपने जीवन भर जिस तरह के शीलपूर्ण आचरण का परिचय दिया, गुरु भक्ति की और धर्म प्रभावना में अपना योगदान दिया, गुरुदेव का बड़ा कृपा पात्र रहा। निश्चयतः यद्यपि उसकी यात्रा ज़्यादा लंबी नहीं हो पाई, लेकिन आज वो जहाँ भी है निश्चयतः वो सही जगह होगा, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। मैं यही प्रार्थना करता हूँ वो जहाँ भी रहे धर्म से जुड़ा रहे और अपनी आत्मा का कल्याण करे। राजश्री राजेंद्र वक्तम कोल्हापुर, उसके बाद तैयार रहेंगे चारू जैन भोपाल। बड़े कैसे आ गए? बच्चों में बड़े कैसे? चलो ठीक है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभी जो कुछ भी वंश बचे हैं जैन धर्म के, उनको ऐसे ही सुरक्षित रहने के लिए क्या सावधानी करना चाहिए? जो जैन बच्चे हैं उनमें ऐसे ही सुरक्षित रखने के लिए क्या करना चाहिए? जैनत्व को हमें घोट घोट करके पिलाना चाहिए। मूलभूत संस्कार लोगों के जहन में जब हम बिठाएंगे तो उसके परिणाम आएंगे। नमोस्तु महाराज। चारू जैन भोपाल, सौहार्द जैन रतलाम। नमोस्तु महाराज जी, आप, मेरा प्रश्न ये है कि जो आपने ये धर्म बढ़ाओ अभियान शुरू किया है, उसके लिए मेरे मम्मी पापा या फैमिली वाले अभी उतने जागरूक नहीं हैं, तो हम बच्चे उन्हें जागरूक करने के लिए, फॉर्म भरने के लिए कैसे जागरूक करें? तुम बच्चे जितने हैं सब टेक्नोलॉजी से जुड़े। मैं तो कहूँगा सारी बच्चे अपने माँ बाप से कहो कि एक बहुत अच्छा अभियान है, हमारा एक थोड़ा सा सहयोग हमारी समाज की उन्नति में एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है और इससे हमारे धर्म की भी प्रभावना हो सकती है। तो उनसे बोलो कि हम अब पूरा डिटेल अपने परिवार का भेजते हैं और आप जो कुछ है उसमें सबमिट करो, और न केवल खुद सबमिट करो अपितु अपने सारे परिचितों और मित्रों को बोलो। एक मुहिम निकल जाओ मोहल्ले में और घर घर से बोलो कि बताइए आप अपने घर का डिटेल दीजिए, मैं इसको भर देता हूँ। इसमें कुछ लगना तो अपनी तरफ से नहीं है, लेकिन तुम थोड़ा समय लगाओगे, तुम जैसे बच्चे थोड़ा सा समय लगाएंगे तो ये काम बहुत आसानी से पूरा होगा। तो सभी को इस तरह के कार्य में अपनी सक्रिय भागीदारी देनी चाहिए ताकि इसके परिणाम अच्छे। नमोस्तु महाराज। सौहार्द जैन रतलाम, उसके बाद तैयार रहेंगी अवधि जैन नलखेड़। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मैं सौहार्द जैन, मेरा प्रश्न है ये कि क्या पापा मम्मी की कमियां या कमजोरी बच्चों में सबकॉन्शियस आ जाती है, अपनी परवरिश से उसे दूर कर सकते हैं, और बच्चों को सही गलत सिखाते समय बहुत बार मम्मी पापा से
बहुत सी बार मम्मी पापा हमको सही सिखाते हुए हमारी बहुत सारी विश पूरी नहीं हो पाती है, तो उस पॉजिटिव में हम में नेगेटिव बातें पैदा होती है क्या? देखो बहुत अच्छा है सवाल तुम्हारा, बहुत अच्छा। किसने दिया है सवाल तुम्हें? मम्मी ने। मम्मी ने दिया। तुम्हारी मम्मी आई है यहाँ? हाँ। कहाँ है? थोड़ी खड़ी हो जा। बहुत अच्छा सवाल दिया है इस बच्चे ने। इस बच्चे के सवाल से अनेक लोगों को समाधान मिलेगा। बात बिल्कुल सही है कि माँ बाप की प्रवृत्तियों का बच्चों पर बहुत गहरा असर पड़ता है। बच्चे जो कुछ सीखते हैं सबसे पहले अपने घर से सीखते हैं, और घर में भी जो कुछ सीखते हैं सबसे ज़्यादा अपने माँ बाप से सीखते हैं, और माँ बाप में भी सबसे ज़्यादा अगर कुछ सीखते हैं तो अपनी माँ से सीखते हैं। तो बच्चे माँ बाप की एक एक हरकत को बारीकी से देखते हैं। अबोध अवस्था से भी बच्चों के मन पर माँ बाप की प्रवृत्तियों की छाप, पेट से ही बच्चे माँ बाप की बातें, माँ की बातें तो खासकर सीखते हैं। इसलिए हमारे यहाँ परंपरा रही है कि कोई स्त्री गर्भवती रही है तो वो मर्यादित जीवन जिए, ताकि उसके पेट में पलने वाले संतान पर उसका कोई बुरा प्रभाव न पड़े। तो मैं आप सबसे कहता हूँ, बच्चों को पैदा करना एक घटना हो सकती है, पर बच्चों को पालना एक बड़ी तपस्या है। आप बच्चों को पालिए और बहुत अच्छे तरीके से पालिए, ऐसी परवरिश कीजिए ताकि वो बच्चे बड़े होकर पूरी सृष्टि के आदर्श बने। उन बच्चों को देखकर लोग आपसे कह उठे कि किस पुण्य से ऐसी संतान को पाया। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, लेकिन ये तभी होगा जब माँ बाप कोई भी दायित्व विहीन आचरण अपने बच्चों के सामने नहीं करेंगे। आप अपने बच्चों को अच्छा बनाना चाहते हैं तो उनके सामने उनके लिए एक आदर्श उदाहरण बने। बच्चों को ऐसा लगे कि मेरे माता पिता से अच्छा और कोई है ही नहीं। ये धारणा आप बच्चों के मन में बैठाएंगे तो बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे। तो ये बिल्कुल सही है, और घर में परिवार में बच्चे जो कुछ भी देखते हैं वो उनके सबकॉन्शियस में बैठता है और उसके परिणाम असर बच्चों पर परिलक्षित होते हैं। दूसरी बात, बच्चों ने पूछा है कि हमारी हर विश माँ बाप पूरी नहीं कर पाते तो उससे क्या हमारे अंदर नेगेटिविटी बढ़ती है। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ बच्चों की हर विश को पूरी करना भी नहीं चाहिए। अगर आप बच्चों की हर इच्छा को पूरी करना शुरू कर दोगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। आप बच्चे कोई भी इच्छा प्रकट करें, उनको बताओ ये सही है या गलत, और सही इच्छा है तो उसको पूर्ति करने में 1 मिनट का भी समय मत लगाओ, और गलत है तो वो कितना भी रोए उसको समझाओ। थोड़ी देर रोएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा, बाद में उसको एहसास होगा कि ठीक है। अक्सर माँ बाप लाड प्यार में अपने बच्चों की गलत इच्छा की पूर्ति कर देते हैं। बच्चा थोड़ा रोता है, देखा नहीं जाता, चल कर ले, उससे बच्चे बिगड़ जाते हैं। उसे उचित अनुचित का विवेक नहीं होता। इस अबोध अवस्था में जब वो अपनी इच्छाओं को पूरी करना शुरू करते हैं तो आने वाले समय में फिर उसके अंदर की इच्छाएं अनियंत्रित हो जाती है। फिर वो माँ बाप की किसी बात को सुनता नहीं है, उसे लगता है हम तो हर बात को माँ बाप से मनवा लेंगे। तो ये ठीक नहीं। बच्चों की इच्छाओं को कुचलना भी नहीं चाहिए, तो सारी इच्छाओं को पूरी भी नहीं करनी चाहिए। अच्छी बात है आप उसको करें, बुरी बात है आप उसे समझाएं, और इतने दृढ़तापूर्वक समझाएं कि बेटे ये कार्य तो नहीं हो सकता, और ये क्यों नहीं हो सकता उसका रीजन उसको बताएं कि ऐसा कर हम नहीं कर सकते। आज एक बच्चा अपने माँ बाप के आगे मचल रहा था फटाके फोड़ने के लिए। माँ बाप कह रहे थे कि फटाका नहीं फोड़ना, मैंने भी कहा फटाका नहीं फोड़ना। बच्चा मचल गया, नहीं मुझे तो फोड़ना है, थोड़े से फोड़ूंगा, लड़ी तो फोड़ूंगा। बोले क्यों फोड़ोगे, ये हिंसा का कार्य है, ये हमें करना ही नहीं है। बच्चा रोने लगा, उसकी मम्मी बोली महाराज जी थोड़ा सा फोड़ने के छूट दे दो। बोले क्यों, अच्छे कार्य के लिए आप बच्चों को कहो, उससे बोलो रोशनी करे, फुलझड़ी करे, ये हिंसा का कार्य है। थोड़ी देर रोएगा बच्चा शांत हो जाएगा। लेकिन वहीं माँ बाप कमजोर, चलो बच्चा का मन रख दो, तो बच्चा मजबूत कैसे होगा। बच्चे के हर मन को पूरा मत करो, जो जरूरी है वही पूरा करो। ओम। अवधि जैन नलखेड़ा, उसके बाद तैयार रहेंगी अन्वेषा जैन पुणे महाराष्ट्र। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम अवधि जैन है, मैं नलखेड़ा से आई हूँ। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद मनुष्य भव मिलता है और पुण्य कर्म से हमें जैन कुल
मिलता है, चाहे वह फिर लड़का हो या फिर लड़की। लेकिन समाज में लड़के और लड़की के लिए असमानता का भाव क्यों होता है, जबकि हर जीव अपना भाग्य साथ लेकर आता है? कृपया मेरी शंका का समाधान। देखिए, लड़के और लड़की के प्रति असमानता का भाव कतई अच्छी नहीं है, अच्छा नहीं है। लड़का हो या लड़की है तो हमारा ही अपना अंग, हमारा अपना खून, हमारे वंश का अंश। ठीक है, लड़का अलग है, लड़की अलग है, दोनों की व्यवस्थाएं अलग है, दोनों की पर्याय अलग है, अवस्था अलग है। लेकिन हम लड़के को महत्व दें, लड़की को महत्व न दें, ये बात ठीक नहीं। हमें लड़के और लड़की का भेद मिटाना चाहिए। लेकिन इसकी आड़ में एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, खासकर लड़कियों को, जो काम लड़का करे वही लड़की करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। महत्व तो बराबर मिलना चाहिए, लेकिन लड़कियां लड़का बनने की कोशिश नहीं करें। वो लड़की है तो लड़की बने रहे, उसमें क्या कमी है? मैं बताऊं, लड़कों से अच्छी तो लड़कियां हैं। लड़कियों का कन्या भोज होता है, उसको मंगल माना जाता है, लड़कों को कोई मंगल नहीं मानता। तुम लोगों का सौभाग्य है, तुम हीन अपने आप को क्यों मानते हो? बोलो, कन्याएं मंगल होती कि नहीं होती? होती है। लड़कों को कोई मंगल माना, लड़के तो दंगल करते हैं। इसलिए लड़कियां अच्छी है, पर अब वो लड़कियां अगर लड़का बनना चाहेगी तो मामला गड़बड़ होगा। इसलिए उन्हें अपनी मर्यादाओं का ख्याल रखना चाहिए। अन्वेषा जैन पुणे महाराष्ट्र, उसके बाद तैयार रहेंगी एरा जैन गुड़गांव। मेरा नाम है अन्वेषा जैन। मेरा प्रश्न है कि आजकल स्कूल में कार्टून कैरेक्टर जैसे भूत डोरेमोन बनने को बोलते हैं, तो महाराज जी हम क्या करें? बिल्कुल नहीं बनना। इस तरह के कार्टून कैरेक्टर्स जो भी बनने के लिए बोलते हो उसको रिफ्यूज करो। बोले हम नहीं बनेंगे। क्या कार्टून बनना चाहते हो? जो कैरेक्टर है वैसा अपने रियल लाइफ में बनना चाहते हो? नहीं बनना। अपने टीचर से कहो कि नहीं, हमें आप कैरेक्टर बनाना चाहते तो वो बनाओ जो हमारी संस्कृति का आदर्श है, जो महान पुरुष हैं उनका कैरेक्टर बनाओ, ताकि हमें कुछ अच्छी प्रेरणा मिले, हम अच्छी सीख ले सके, हम अंदर से इंस्पायर हो उस तरह की बात करने के लिए। कार्टून बन के तो हम कार्टून ही बन जाएंगे, हमें कार्टून नहीं बनना। एरा जैन गुड़गांव, उसके बाद तैयार रहेंगे प्रमेय पुरु अग्रवाल रतलाम। बोलो, दोनों भाई बहन दोनों खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, पूछो, बोलो। हेलो। जल्दी, डर गए। तुम पूछ लो बेटा। चलो पुरु पूछो, जब तक तैयार होने दो। मन बनाओ, जल्दी बोलो। महाराज जी मेरा नाम पुरु अग्रवाल है। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि मेरे में और मेरे भाई में हमेशा लड़ाई हो जाती है, तो हमेशा क्या करें जिससे हम में लड़ाई ना हो? कहाँ है भाई तेरा? आया कि चला गया? उसको बुखार आ रहा है इसलिए वो नहीं आया। अच्छा, देखो भाई और भाई में थोड़ी बहुत तो लड़ाई होती है, लेकिन जितनी लड़ाई होती है उतना ही प्यार होता है ना। तो देखो, लड़ाई लड़ो, थोड़ी बहुत भाई भाई लड़ते हैं, वो प्यार की लड़ाई है। लड़ाई लड़ने के बाद एक हो जाओ, पर एक नियम ले लो, हम लड़ाई लड़ेंगे पर मुंह से लड़ेंगे, हाथ पांव से नहीं लड़ेंगे। समझ गए ना? तो ठीक हो जाएगा। शिवी प्रतापगढ़ और अमन जैन प्रतापगढ़। बोलो, ये बोल रहे नहीं बोल रहे? शिवी प्रतापगढ़, अमन जैन प्रतापगढ़। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु। मेरा नाम सिम्मी जैन है, मैं प्रतापगढ़ से आई हूँ। मेरा यह प्रश्न है कि जैन धर्म कैसे बना और उसकी शुरुआत किसने की थी? देखो जैन धर्म तो ऐसे हमेशा से है, अनादि से, जब से संसार है तब से जैन धर्म है। वर्तमान में भगवान ऋषभ देव ने, आदिनाथ ने इसको फैलाया। आगे अमन जैन प्रतापगढ़, उसके बाद तैयार रहेंगे वेदांत अग्रवाल रतलाम। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम अमन जैन है और मैं प्रतापगढ़ से आया हूँ। मेरा प्रश्न है कि अगर मेरे को भी महाराज जी बनना हो तो क्या करना? मम्मी पापा आए तुम्हारे? यस। कहाँ है? बहुत अच्छा, चाहती हूँ तुम्हारा बेटा महाराज बने। इसकी भावना तो है, अगर तुम लोगों की भावना इसकी भावना में मिल जाए तो जरूर एक दिन ये बन जाएगा और तुम्हारे पूरे कुनबे का उद्धार करेगा, जगत का उद्धार करेगा। तुम्हारे मन में है कि मैं महाराज जी बनूं तो क्या करूं? देखो अभी छोटे में तो सबके मन में होता है, पर बड़े होने पर जब हवा लग जाती तो गड़बड़ा जाता है। तो अपने आप को महाराज जी बनाना चाहते हो तो सबसे पहले माता पिता की बात मानो, गंदी आदतों से बचो, खोटी दोस्ती से बचो, अपना काम करो,
अपने धर्म के जितने कार्य हो सकते हैं मंदिर रोज जाओ, जितना बन सके पाठ वगैरह करो। जब भी कोई महाराज जी आए तो उनके पास जाओ। समय समय पर जिन्हें अपने गुरु के रूप में स्वीकारते उनके पास जाते रहो और अपने मन की बैटरी को चार्ज रखो, समझ गए। और इनके माँ बाप से कहूँगा कि इसे हर पल ऐसे संस्कार दो। मुनियों के चरित्र के बारे में इसे बताओ, मुनियों के जीवन की कथाएं इनको बताओ। अभी गुरुदेव का जीवन चरित्र अनेक रूप में प्रकाशित हुआ है। इन बच्चों को पढ़ाओ, खुद भी पढ़ो, उन्हें सुनाओ, ताकि इन्हें उनके व्यक्तित्व और कृतित्व का पता लगे और ये समझे कि मुनि का जीवन कितना महान होता है और इस महानता को कोई कैसे पाता है। जितने भी मुनि हैं उनका अतीत कुछ और था और वर्तमान कुछ और है। तो वो बच्चे उसे देखेंगे तो उनके मन में आएगा कि नहीं, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। तो महापुरुषों के चरित्र के पढ़ने से हमारे जीवन में अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा जगती है। ऐसा करते रहोगे, आगे बढ़ोगे। वेदांत अग्रवाल रतलाम, उसके बाद तैयार रहेंगी आरुष अग्रवाल रतलाम। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि आजकल सबके पास टच फोन रहने लग गया है तो सबके लिए हानिकारक है, और अगर हम सबके टच में रहे और सबके लिए अच्छा भी है तो हम ये खुद कैसे समझो, दूसरों को कैसे क्या बोला समझें? सबसे पहला वाक्य? हम सबके पास आजकल टच फोन है। टच फोन, स्क्रीन टच। हाँ, तो क्या बोलना चाह रहे हो? तो हम खुद कैसे समझे और दूसरों को कैसे समझाएं? देखिए, टच फोन है, चाहे वो एंड्रॉयड हो चाहे आईफोन के रूप में हो। फोन एक सुविधा है और सुविधा का हम प्रयोग तभी तक करें जब तक हमको आवश्यक है। तुम बच्चे हो, तुम लोगों के लिए फ़ोन की उतनी आवश्यकता तो नहीं है। तुम लोगों को पढ़ने के लिए स्कूल में कंप्यूटर अवेलेबल है, घर में भी व्यवस्था है। तो तुम्हें ये तय करना है कि फ़ोन का उपयोग हम क्यों करें। अगर फ़ोन का उपयोग करोगे तो उससे निश्चयतः तुम्हारा समय खराब होगा, आंखें भी खराब होगी, माइंड पर भी असर पड़ेगा और आदतें भी खराब होंगी। तो हर बच्चे को या बड़े को ये देखना चाहिए कि किसी भी सुविधा का हमें कितना उपयोग करना है, कैसा उपयोग करना है। जितना उपयोग करना उतना ही उपयोग करो, ज़्यादा उपयोग ना करो, तब आप उससे बच सकते हैं। समझ गए? बड़ों के लिए भी मैं कहता हूँ, गेम खेलने के लिए मोबाइल नहीं है, खेल खेल में अपना काम खत्म करने के लिए मोबाइल है। आज बड़े बड़े लोग भी मोबाइल में गेम खेलते रहते हैं, तो फिर वो बच्चों को कैसे रोकेंगे? मोबाइल खिलौना नहीं है, और खिलौना तो बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए नहीं। बड़ों को तो उससे अपना समय बचाने के लिए जो आवश्यक हो उतना काम निकालना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए एक वाक्य में कहूँगा, किसी भी सुविधा का जब तक सीमित उपयोग है तब तक वो सुविधा है, और नियंत्रण खो जाने पर वही दुविधा है। आरुष अग्रवाल रतलाम, उसके बाद तैयार रहेंगी आर्या अग्रवाल रतलाम। बोलो। महाराज जी नमोस्तु। मेरा नाम मनस्वी अग्रवाल है, मैं रतलाम से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि सब बोलते हैं कि अपने पाप धो, तो कौन से साबुन से धोएं? क्या बात है। नाम तुम्हारा आरुष है कि क्या नाम बताया? मनस्वी। आरुष कहाँ गया? नहीं आया? अच्छा, बीमार है। सब कहते हैं पाप धो तो कौन से साबुन से धोएं। बहुत अच्छी बात। देखो, जिस साबुन का तुम लोग प्रयोग करते हो उस साबुन से पाप नहीं धुलता, लेकिन पाप को अगर धोना है तो एक साबुन बता देता हूँ। उस साबुन का इस्तेमाल करोगे तो पाप धुल जाएगा। वो धर्म का साबुन है। धर्म के साबुन से नहाओगे, सारे पाप धुल जाएंगे। बोलो। नमोस्तु महाराज जी। मेरा नाम आर्या अग्रवाल है। मेरा प्रश्न ये है कि मेरा फटाकों का त्याग है, पर पास वाले बच्चे फटाके फोड़ते हैं तो मेरा भी मन करता है, हमें फोड़ना क्यों नहीं चाहिए? देखो, ऐसा है, फटाके फोड़ने का त्याग बहुत अच्छी बात है, फटाका नहीं फोड़ना चाहिए। और जब दूसरे बच्चे फटाके फोड़ते हैं तो मन में फटाका फोड़ने का मन बनाने की जगह उन बच्चों को कहना चाहिए, देखो हम लोग अपने थोड़ी सी खुशी के लिए कितने जीवों की हत्या कर रहे हैं। उन बच्चों को समझाओ, बोले इस जीवों की हत्या करके खुशी मनाने की जगह हम जीवों की रक्षा करने का काम क्यों न करें। हम इन पैसों को बचाएं, इससे हम थोड़ी गरीबों की सेवा करें।
पशु पक्षियों की सेवा करे तो कितना काम होगा। देखो इस फटाके से कितनी चिड़ियाँ मरती है, कितने कीड़े मकोड़े मरते हैं, अन्य प्राणी को भी कितनी तकलीफ़ होती है। कभी कभी फटाका फोड़ने से आदमियों को भी तकलीफ़ होती है, कभी कभी तो फोड़ने वाले को भी नुकसान होता है। तो उनको समझाओ, ऐसी मजबूत बनो कि तुम्हारा मन फटाका फोड़ने का होने की जगह तुम्हारे कहने से सामने वाले का मन बदल जाए और वो कहे कि आर्या तुम ठीक कहती हो, हम भी फटाका नहीं फोड़ेंगे। समझ गए? तो ये काम होना चाहिए और इसमें बच्चों के अभिभावकों को भी सपोर्ट करना चाहिए। अगर एक बच्चा फटाका नहीं फोड़ रहा है और दूसरे बच्चे को देखकर उसका मन हो रहा है, तो बच्चों को, माँ बाप को जिनके बच्चे फटाके फोड़ रहे हैं, उन्हें ये चाहिए कि वो बच्चों से कहे देख वो कितनी अच्छी है, वो फटाका नहीं फोड़ रही, वो सही काम कर रही है, तुम गलत काम कर रहे। इससे बच्चों का मनोबल बढ़ेगा और फिर बच्चे इस तरह की प्रवृत्तियों से अपने आप को बखूबी बचाएंगे। और ये चलते हैं शंका समाधान के कार्यक्रम को हमारे बीच। बच्चे पूरे हो गए? कोई रह तो नहीं गया कोई बच्चा? चलो। उपस्थित पूरे भारत भर के श्रावक श्राविकाओं के माध्यम से पुनः प्रारंभ करें, उसके पूर्व सूचना है परम पूज्य युगल मुनि महाराज का ऐतिहासिक चातुर्मास सानंद संपन्नता की ओर है। आप सभी के सहयोग से धर्म प्रभावना समिति ने बहुत ही सुंदर ढंग से इस चातुर्मास को सानंद संपन्न कराया है। इसी परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य युगल मुनि महाराज के सानिध्य में आगामी अष्टानिका महापर्व के अवसर पर 15 नवंबर से 23 नवंबर तक ऐतिहासिक प्रभावना के साथ 48 मंडली बीजाक्षर मंत्रों से युक्त मंडलों में परम पूज्य युगल मुनि महाराज के सानिध्य में सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना होगी। पूरे भारतवर्ष क्या पूरे विश्व में अष्टानिका महापर्व के अवसर पर मंत्रों का गुंजायमान होगा और परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी, मुनिवर विराट सागर जी महाराज का पूरे महाअनुष्ठान में हमें लगातार सानिध्य प्राप्त होगा और सीधा प्रसारण जिनवाणी चैनल के माध्यम से होगा। धन्यवाद देना चाहूंगा उन महापात्रों को जिन्होंने 48 महामंडल में अपने परिवार के साथ उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मुनिवर लोगों के फोन आ रहे हैं, लोगों को नींद नहीं आ रही है कि कब हम वहां पर पहुंच के इस अनुष्ठान में बैठकर परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में ये अनुष्ठान कर सकें। बंधु जो परिवार के साथ नहीं आ पा रहे हैं उन्हें धर्म प्रभावना समिति ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था दी है। सीमित स्थान है, सामान्य इंद्रदानी के रूप में आप इस अनुष्ठान में सम्मिलित होकर सातिशय पुण्य का संचय कर सकते हैं। सामान्य इंद्रदानी के लिए राशि रखी गई है मात्र 31 रुपए की। 31 रुपए की राशि में आपको आवास व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, इंद्रदानी के वस्त्र, द्रव्य सामग्री चढ़ाने का सौभाग्य कमेटी के पदाधिकारी ने आपको दिलाया है। मैं आह्वान करना चाहूंगा, प्रेरणा देना चाहूंगा कि जो पूरे परिवार के साथ मंडल में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, सामान्य इंद्राणी के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करा के परम पूज्य मुनिवर के आशीर्वाद से अपने जीवन में एक बार जो सिद्ध चक्र महामंडल विधान करने की, आराधना करने की भावना है, उस भावना को पूर्ण कर सकते हैं। साथ ही जो मंडल नहीं ले पाए हैं, सामान्य इंद्राणी के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए आह्वान करना चाहूंगा। यहाँ त्यागीवती भोजन व्यवस्था, द्रव्य सामग्री और अन्य व्यवस्थाओं में सहयोग देखकर आप भी सातिशय पुण्य का संचय कर सकते हैं। इसी क्रम में आगामी 25 नवंबर रविवार को दोपहर 1 बजे से परम पूज्य युगल मुनि महाराज, मुनि श्री प्रमाण सागर जी, मुनि श्री विराट सागर जी महाराज का भव्य पिछिका परिवर्तन का आयोजन भी किया गया है। इस आयोजन में उपस्थित होकर महती प्रभावना में सहयोगी बने। और आइए चलते हैं पुनः शंका समाधान के इस कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए मैं भाई मयंक जैन और उसके बाद तैयार रहेंगे ब्रह्मचारी स्वतंत्र जैन विदिशा। नमोस्तु गुरुवर, हम गुड़गांव से आए हैं, निधि जैन, महक जैन। मेरा क्वेश्चन है, अभी एक साधु के बारे में बहुत ही अद्वितीय विचित्र घटना हमें पता लगी है, तो क्या ऐसा इतिहास में हमें जैन शास्त्र में कहीं देखने को मिला है और हम इस घटना को किस तरह से ले सकते हैं? देखो, जो भी घटना आप जिसकी बात कर रहे हैं, एक दुर्घटना, यद्यपि वर्तमान में हम अतीत तक जाकर झांकते हैं तो इस तरह की घटना कहीं देखने में नहीं आती, लेकिन हमारे शास्त्रों में इसका उल्लेख। हमारे यहाँ मरण के अनेक प्रकारों में 2 विशेष प्रकार का मरण है, एक विप्राणस मरण और दूसरा गृध्र पृष्ठ मरण। उसमें शास्त्रों में ऐसा वर्णन बताया कि जब साधु किसी विकट परिस्थिति से घिर जाए,
ऐसी जगह जब उसका संयम पालने में, वो संयम के पालने में समर्थ न हो, उसका ब्रह्मव्रत भग्न होने की स्थिति आ जाए, या ऐसा कोई भयानक उपसर्ग आदि आ जाए, तो उस घड़ी में अपने हृदय में समता भाव धारण रखते हुए, अपने रत्नत्रय की विशुद्ध आराधना करते हुए श्वास प्रश्वास को निरुद्ध कर ले और ये देह छोड़ दे। इसे विप्राण स्मरण के नाम दिए गए। इसके अलावा यदि किसी शस्त्रादि का प्रयोग करके शरीर छोड़ने की बात आती है तो उसे गृध्र पृष्ठ मरण की बात कही। हालांकि हमारी शास्त्रों में न तो इनका निषेध है और न ही इनकी अनुज्ञा, पर यह एक प्रकार की दुर्घटना है। जो दुर्घटना आपने बताई, जिसकी तरफ आप सबका ध्यान आकृष्ट कर रहे हो, ये अपने आप में एक अलग घटना है। साधु तो समतावान होता है, हर परिस्थितियों को समतापूर्वक सहने की क्षमता रखता है, लेकिन मनुष्य का मन है, कभी भी गिर सकता है। शास्त्र की भाषा में कहे तो कई बार कर्म का ऐसा तीव्रोदय आता है कि मनुष्य की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। उस भ्रमपूर्ण स्थिति में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। कब किसके साथ क्या हो जाए, कोई पागल भी हो सकता है, कोई विक्षिप्त भी हो सकता है, और तीव्र मानसिक असंतुलन में ऐसी दुविधाएं आ जाती हैं। और ऐसी घड़ियाँ तब ज़्यादा बनती है जब साधु के साथ कोई अच्छा सहारा नहीं होता, संग हो और एक दूसरे को मार्गदर्शन देने वाला हो, परस्पर प्रेम और आत्मीयतापूर्ण व्यवहार हो, तो ऐसी घटनाएं कतई संभव नहीं है। जो भी घटना है ये अपने आप में एक अलग प्रकार की घटना है जो पिछले अतीत में कहीं देखने को नहीं मिली, पर ये सब घटनाएं अपवाद स्वरूप है, हमें इनकी ज़्यादा चर्चा करने से कोई लाभ नहीं। हे स्वामी, अंचेमी पुंजेमी वंदामी नमस्कामी दुख खव कम्म खव बोहे लाओ सुगई कमण समाय मन जुन संपत्ति होय मजा नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आप में इतना वात्सल्य, सबको अपना बना लिया, हम में कैसे ऐसा वात्सल्य आएगा? हम भी सबको अपना बना लिया। थोड़े दिन महाराज के साथ रह लो, आगे बढ़ो। हाँ, ब्रह्मचारी स्वतंत्र भैया विदिशा, उसके बाद तैयार रहेंगे भाई विवेक कुट्टे बेंगलोर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं बुद्धू विदिशा से, मेरा प्रश्न ये है महाराज श्री कि जो आपने अभी शंका समाधान में ऑनलाइन का बोला था, जिससे व्यापारी वर्ग तो परेशान है, लेकिन ऑफलाइन प्रोडक्ट अगर मार्केट में नहीं बिक रहे हैं तो आज कंपनी के एम्प्लॉयों के साथ भी ये समस्या आ गई है। बहुत सारे कंपनी के एम्प्लॉय जिनकी लगी लगाई नौकरी, चलती हुई गाड़ी रुक गई है, अब उनके साथ समस्या है, उनके बच्चे भी हैं, पढ़ाई भी और घर का किस्त भी देना है। ऐसे में कुछ एम्प्लॉय तो अपनी आत्महत्या करने तक की भी सोच रहे हैं। हमें ऐसा मार्गदर्शन दें कि आगे व्यक्ति करे क्या, धंधा भी करे तो कर नहीं सकता, वो उसके लिए कठिन हो रहा है। देखिए, मैं तो एक ही बात कहता हूँ, जो बात पिछले दिनों मैंने की थी वही बात आगे बढ़ाकर आज कह रहा हूँ। हमारे यहाँ पुराने ज़माने में जो व्यापार होता था उसमें वस्तु विनिमय होता था, और वस्तु विनिमय के माध्यम से एक दूसरे लोग लाभान्वित होते थे, एक चेन होती थी। तो हमारे यहाँ की संस्कृति ये है जो परस्परता से जुड़ी हुई संस्कृति है। हम कोई भी कार्य करें तो उसमें केवल वैयक्तिक लाभ की बात न देखें, उसके साथ जुड़े हुए अन्य लोगों के लाभ को भी देखें। आज जिस तरह का ऑनलाइन का कल्चर बढ़ गया, उसका बड़ा दुष्परिणाम हो रहा है कि पूरे व्यापार पर कुछ ही संगठनों का और समूहों का कब्जा होता जा रहा है। और यदि ऐसा होगा तो सारा विश्व उनका या सारा हिंदुस्तान उनका कृतदास बन जाएगा, बाकी लोग सब उनके ऊपर निर्भर हो जाएंगे। ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और नुकसानदायक होगा। तो इतने सारे लोगों की जीविका जिससे जुड़ी हुई है उस पर आप सबको ध्यान देना चाहिए, चाहे नौकरी पेशा हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कोई हो। हम ये कोशिश करें कि हम कोई भी कार्य करने जा रहे हैं तो इससे अधिक लोगों को लाभ मिले। एक चेन के माध्यम से जो हमारा व्यापार चलता था, वो व्यापार की प्रणाली ही सर्वोत्तम प्रणाली है, उससे हर घर में खुशहाली आती है। आज इतने सारे दुकानदार, और अब आज जैसा तुमने बताया कि नौकरी पेशा लोगों को भी छटनी हो रही, कंपनियां कह रही कि भाई आप ऑफलाइन ज़्यादा सेल नहीं है तो हमें मार्केटिंग के लिए, सेल्स के लिए आदमियों की ज़रूरत नहीं है। तो आखिर अंत क्या होगा? सब लोग बेरोजगार हो जाएंगे, सब में भुखमरी आ जाएगी, फिर हिंसा और हाहाकार बचेगा, अराजकता बढ़ेगी। ये चीज़ें ठीक नहीं हैं, इस पर सावधान होना चाहिए। बट करके सब तरफ ध्यान जाना चाहिए। कुछ ही समूहों के साथ या प्रतिष्ठानों में इस तरह की बातें बहुत सोचनी है, और इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा
युवा वर्ग को कहूँगा और उनको जो आज नौकरी पेशा है, वे प्राय ऑनलाइन पर भरोसा करते हैं। कौन मशक्कत करे, कल तुम उसके शिकार होगे और बाजार में पैसा आएगा तभी तो बाजार प्रगति करेगा। सब चीजें धीरे धीरे थम जाएगी, इसके दूरगामी परिणाम भयानक होंगे। और जैसा मुझे बताया कि ये जो कंपनियां हैं वो जो कैशबैक वगैरह आपको प्रलोभन दे रही रुपए का इसमें बता रहे हैं एक सब्जी कटर है, हाँ। लेकिन इसकी वास्तविक कीमत अगर बाजार में देखी जाए तो ये 60 रुपए में अवेलेबल है और कंपनी इस पे 5% कैशबैक बोल रही है। अरे बाबा मैं तुम्हें बताऊं, अभी एक ने कंडा खोजा ऑनलाइन, तो कंडा समझ गए, कंडा का क्या नाम दिया था, काउडंक नाम दिया। और कंडे का क्या कॉस्ट था पता ऑनलाइन में, एक कंडे का $10। अब गोबर 700 रुपया का एक। आप सोचो ये बलिहारी ऑनलाइन में कई ऑफलाइन हो जाते हैं। ये लोग बड़े चालाकी से काम करते हैं, कुछ उत्पादों को जिनकी आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता उसके रेट को कम कर देते हैं, और कुछ जिनको आपको यदा कदा लेना होता है उसके रेट में आपको लूटते चूसते हैं। और ये भी जो कंपनियां हैं इनको बाहरी शक्तियां फंडिंग कर रही है, उसके कारण ये हो रहे हैं, लेकिन अंततः ये समेटेंगे। मैंने तो पहले कहा था, एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को 300 साल तक गुलाम बनाया, आज कितनी सारी ये कंपनियां हैं, कहाँ ले जाएगी। समाज में एक जागरूकता आनी चाहिए, और मैं कह रहा हूं अपनी परंपरागत व्यवस्थाओं को आप मत छोड़िए, अपने थोड़े से हित लाभ के लिए देश के बड़े हित से खिलवाड़ मत कीजिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश से प्रेम होना चाहिए, देशवासियों से प्रेम होना चाहिए, ताकि हम देश को खुशहाल बना सके, आगे बढ़ा सके। ये प्रयास चलना चाहिए और ये संदेश जन जन तक पहुंचाना चाहिए। हर मंच से ये बात उठनी चाहिए, बुद्धिजीवियों के बीच इस पर बहस होनी चाहिए। कितने लोगों का रोजी रोजगार जुड़ा है, अब तो साग सब्जी जैसी चीजें भी ऑनलाइन आने लगी। उन लोगों का क्या होगा जो रोज साग भाजी बेचकर अपना पेट पालते हैं, उन लोगों अपना काम करते हैं, खोमचा में अपना पेट भरते हैं। उन लोगों का क्या होगा जो हजारों रुपया किराया दे दे करके अपने दुकान चलाते हैं। हमें सब के बारे में सोचना चाहिए, केवल स्वहित की बात सोचना हमारा धर्म नहीं है। हमारा धर्म स्वहित के साथ सर्वहित की बात करने वाला है। यह भारत की संस्कृति है। हम सर्वोदय के सिद्धांत को लेकर के चलते हैं, तो सब हित की बात करें। ये लोग आज आपको थोड़े से प्रलोभन देकर अपने जाल में फंसा रहे हैं, कल आप उनके दास बन जाओगे और मामला गड़बड़ हो जाएगा। मुझे किसी ने बताया, ओला और उबर जैसी कंपनियों ने शुरुआत में बहुत छोटे छोटे में किया काम, और आज उनके भाड़े बहुत बढ़ने लगे, और मौका आने पर जब आपको किसी में सीजन रहता है तो वही चीज़ का फेयर बढ़ता जाता है डिमांड होने पर। और एक बार में कैंसिल होता है। अगर आप बुक करेंगे ना हाँ, तो एक बार कैंसिल हो गया, फिर रिपीट अगर आप बुक करेंगे तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ये चीजें सोचनी है। सुविधाएं हैं, सुविधाओं का प्रयोग अगर हम समझदारी से करेंगे तभी उसका लाभ होगा। हमें स्वहित के साथ सर्वहित की बात को सदैव ध्यान में रखना चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सब इस पर पूरी तरह अमल करेंगे। विवेक कुट्टे, बेंगलोर। नमस्ते महाराज, मेरा नाम विवेक कुट्टे है, मैं बेंगलोर से आया हुआ हूँ। महाराष्ट्र के सांगली जिले में तासगांव करके एक गांव है, वहाँ पर एक मानस स्तंभ की जो मूर्तियाँ होती है, भगवान की मूर्ति, उनके नज़दीक से दर्शन के लिए वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जिससे लोग ऊपर जाके मूर्ति का नज़दीक से दर्शन कर सके। लेकिन वो प्लेटफॉर्म इस तरह से बनाया हुआ है कि अगर आप खड़े रह के वहाँ पे दर्शन करते हैं तो भगवान की मूर्ति नाभि के नीचे मतलब नीचे इस लेवल पे होती है। तो क्या ये उचित है और इससे क्या दोष लगेगा? देखिए, मानस स्तंभ आदि की रचनाएं ये वेदी नहीं, और इनका निर्माण नित्य दर्शन पूजन के लिए नहीं होता। बता रहा हूँ, इनका जो निर्माण है नित्य के दर्शन पूजन के लिए नहीं बनता। इसलिए जो स्थायी निर्माण कर दिया गया है, मेरी राय में वो गलत है। वो स्तंभ नहीं रहा, वो तो अवसर विशेष के लिए बनाना चाहिए और बाद में उसे हटा देना चाहिए। उसको एक तरह ऐसा बना देने से उसकी शोभा भी खत्म हो जाती है। स्तंभ तो पूरे आकाश में एक अलग दिखता है, और आपने एक स्ट्रक्चर उसके साथ खड़ा कर दिया तो स्तंभ कहाँ रहा। और अगर ऐसा है तो भगवान की वंदना करते समय आप कम से कम भगवान को अपने नाभि के ऊपर तो रखो। इसलिए मेरी राय तो यही होगी कि ऐसे स्थायी स्ट्रक्चर को न बनाएं। अगर बना दिया है तो उसे केवल अवसर विशेष पर खोले ताकि लोग दर्शन करें। बाकी मानस स्तंभ के दर्शन नीचे से किए जाते हैं।
हम मानस्तंभ में देखें, नीचे से ऊपर देखें, ताकि हमको मालूम पड़े हमारी औकात क्या है और भगवान क्या है। इसका नाम मानस्तंभ है, जो हमारे मान को स्तंभित कर दे। हम केवल ऐसे देखेंगे तो कोई परिणाम नहीं मिलेगा। हाँ, ओम ओम 18 मिनट, 18-19 मिनट का हो जाएगा, 18 मिनट। ओम। हाँ, बच्चों से शुरू करो। कितने बच्चे हैं आज जिनका नाम है प्रश्न में? 21। हाँ, 21 में बच्चे अभी आधे आए हैं। सब बच्चे आगे आ जाओ जिनके प्रश्न एकदम आगे की लाइन में, सबसे फ्रंट लाइन में बच्चे जल्दी से आ जाओ। हाँ, एक एक करके नाम बोलो, जिनके नाम है वही पूछेंगे। चलो फटाफट। अगले प्रश्न के लिए तैयार रहेंगी कुमारी हर्षिता जैन रतलाम, कुमारी हर्षिता जैन रतलाम, और उसके बाद तैयार रहेंगी आर्यन जैन भोपाल। बोलो। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम हर्षिता जैन है। मेरा प्रश्न यह है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो या तो आप उन्हें दूर से देख रहे हैं या गुरूर से, तो महाराज जी हम उन्हें पास से कैसे देखें? बहुत सुंदर। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो या तो दूर से देख रहे हो या गुरूर से देख रहे हो। दूर से छोटा दिखता है, हम छोटा देखते नहीं, पर गुरूर से छोटा दिखता नहीं, हम छोटा देखते हैं। दूरी क्षेत्र की होती है, वो स्वाभाविक है। हमारे आँखों के विजन का जो सेट होता है उसमें स्वाभाविक रूप से हम जब दूर से देखेंगे तो छोटा दिखेगा, या ऊपर से नीचे देखेंगे तो छोटा दिखेगा। उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है, सहज बात है, क्योंकि हम जैसे ही निकट आएंगे सामने वाली की असलियत प्रकट हो जाएगी, छोटा बड़ा हो जाएगा। लेकिन जो गुरूर है, गुरूर से व्यक्ति छोटा देखता है। गुरूर यानी अभिमान, मान, अहंकारी अपने आप को बड़ा मानता है और अपने अलावा बाकी सबको छोटा मानने की कोशिश करता है। यही उसकी भूल है। जो एक दिन गुरूर में जीता है उसका एक दिन गुरूर चूर होता है, उसका गर्व चूर होगा, उसका मान टूटेगा। तो उसका तरीका यही है कि हम अपने अंदर के गुरूर को मिटाएं और लोगों को गौरव देने की कला सीखें, लोगों को सम्मान देने की कला सीखें। और हम चाहें तो इससे हम खुद भी बड़े बनेंगे और सामने वाला भी बड़ा बन जाएगा। छोटों को बड़ा मानना शुरू कर दें, हमारे अंदर बड़प्पन अपने आप प्रकट हो जाएगा। आर्यन जैन भोपाल, उसके बाद तैयार रहेंगी नमन शाह जयपुर। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम आर्यन जैन है और मेरा ये प्रश्न है कि मैं 11th स्टैंडर्ड में हूँ और टेनिस खेलता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि इसको टेनिस में आगे बढ़ाओ, देश का नाम रोशन करेगा। कुछ बोलते हैं कि टेनिस में कहाँ तक जाएगा, पढ़ाई में लगाओ। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि बच्चे पे क्या चल रहा है, बच्चा क्या करना चाहता है। तो मेरा ये प्रश्न है कि उस समय बच्चे को क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो लोग इसको इसमें आगे बढ़ाओ, इसमें आगे बढ़ाओ, ये बनाओ वो बनाओ। लोग ये क्यों नहीं सोचते इसे एक अच्छा इंसान बनाओ। सबसे पहली कोशिश तो ये होनी चाहिए। आज लोगों की जो शिक्षा है वो बिल्कुल उल्टी है। जो कुछ भी बनाने की कोशिश करते हैं लोग, लेकिन इंसान को इंसान बनाने की कोशिश नहीं करते हैं। मैं पहला आशीर्वाद तो तुम्हें ये दूंगा, तुम और कुछ बनो या ना बनो, एक अच्छा इंसान बनो, एक अच्छा नागरिक बनो, जिससे अपने जीवन को आगे बढ़ा सको। अब रहा सवाल बच्चों को हम किस दिशा में आगे बढ़ाएं, तो बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अगर आप उसके लिए विषय चुनना चाहते तो ये देखिए कि उसका लक्ष्य क्या है। उस लक्ष्य को सामने रख करके उसको आप पढ़ाएं। आजकल लोगों का एक ही लक्ष्य है, अच्छी सी नौकरी। एक अदद नौकरी के पीछे ही सारा जीवन खप देता है। माँ बाप ये सोचते हैं अरे कम से कम बच्चा पढ़ लिख जाएगा, एक नौकरी लग जाएगी, कम से कम जॉब के प्रति सिक्योर हो जाएगा, ज़िंदगी पेट तो पाल लेगा। ये बड़ी छोटी सोच है। हम अपनी क्षमताओं को बहुत कमतर आंकते हैं। अरे भारत का एक एक बच्चा खुद का नहीं हजारों का पेट पालने में समर्थ है। उसको हम वो क्षमता तो जगाए, उसके भीतर का विश्वास तो जगाए। लेकिन शुरू से आप उसके दिल दिमाग में एक ही बात बिठाल देते हैं कि इसको एक नौकरी तो मिल जाएगी, नौकरी तो मिल जाएगी। अंततः वो वेतन भोगी बन करके रह जाता है। मैं तुमसे सलाह दूंगा ऐसा बिल्कुल मत करना। अपनी योग्यता को निखारो और आगे किस क्षेत्र में बढ़ना है। अगर व्यापार करना है तो उस हिसाब से पढ़ाई करो, खेल में जाना है तो उस दिशा में बढ़ो। निश्चयतः खेल में भविष्य है, लेकिन पैसा कमाना सबके बस की बात नहीं है। ये बात हमें ध्यान में रखना चाहिए। और पैसा कमाने का लक्ष्य रखना चाहिए, पर पैसा ही सब कुछ नहीं होना चाहिए। अपने जीवन को मजबूत आधार देने की कोशिश करनी चाहिए। नमस्ते महाराज। नमन शाह जयपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे अर्चित जैन भगवा। अर्चित जैन भगवा, उसके बाद तैयार रहेंगी यशी जैन इंदौर, प्रतिभा स्थली। अगला नाम बोलो।
नमन शाह जयपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे अर्चित जैन भगवा। नमस्ते महाराज, मेरा नाम नमन शाह है। हम बच्चों की जिंदगी भी टमाटर की तरह हो गई है। डेली घर या स्कूल में कोई ना कोई हमारी चटनी बना देते हैं। महाराज जी, हम बच्चों चटनी बनने से कैसे बचें? बहुत अच्छी बात पूछी है। हम बच्चों की स्थिति टमाटर की तरह हो गई है। डेली घर में या स्कूल में कोई ना कोई चटनी बनाई देते हैं। हम बच्चे चटनी बनने से कैसे बचे? देखो, टमाटर की चटनी तो बनती है, पर टमाटर में अट्रैक्शन भी बहुत ज़ोरदार होता है कि नहीं होता? लाल लाल टमाटर सबको लुभाता है। तुम पूछते हो कि चटनी बनने से कैसे बचे, तो सिलौटी में आने से दूर हो जाओ। अगर सिलबट्टे में आओगे नहीं तो चटनी कहाँ से बटेगी? क्यों बनती चटनी? जब हम कुछ गड़बड़ करते हैं तब चटनी बनती है। समझ गए? हम अच्छा जीवन जिए, अच्छे तरीके से जिए, बड़ों की बात माने, अच्छी आदतें रखें और अपना काम से काम रखें, ढंग से पढ़े लिखे, तो कभी कोई हमारी चटनी नहीं बना सकता। अर्चित जैन भगवा और अर्चित जैन भगवा, उसके बाद तैयार रहेंगी यसी जैन इंदौर, प्रतिभा स्थली छात्रा। ओ जो है वो इंदौर भी नहीं है, आगे बोलो नाम। ध्वज विवेक कुट्टे बेंगलोर। हाँ बोलो, अपना नाम बोलना बेटा। हाँ महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, मैं यशी जैन इंदौर से, मैं प्रतिभा स्थली जबलपुर में पढ़ती हूँ। महाराज जी, मेरा जन्म 2008 में हुआ था और प्रतिभा स्थली जबलपुर की स्थापना 2006 में आचार्य भगवान ने करवाई थी। और जैसे ही मैंने वहाँ एडमिशन लिया तो आचार्य श्री ने स्वयं जबलपुर आकर मुझे दर्शन दिए। तो क्या मेरे पूर्व जन्म के कर्म इतने अच्छे हैं कि मेरे उच्च संस्कारों की व्यवस्था स्वयं आचार्य श्री ने की? तुम्हारे नहीं, तुम्हारी जैसी असंख्य बच्चों का ये भविष्य अच्छा है, उनका पुण्य अच्छा है। निश्चयतः तुम सब बच्चियों के पुण्य के कारण ही हमारे गुरुदेव के मन में विकल्प आया, ये भाव आया, और वो भाव आज साकार रूप ले रहा है। जो भी बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, बच्चियाँ पढ़ रही है, उनका जीवन निखर रहा है, बहुत सुंदर बन रहा है। ये तुम्हारा पुण्य है कि तुम वहाँ पढ़ रही हो। बस जो पढ़ रही हो, जैसे संस्कार पा रही हो, भविष्य में अपने जीवन में उतारना, ताकि पूरे समाज में अपना एक अच्छा आदर्श बना सको, स्थान बना सको। ध्वज विवेक कुट्टे बेंगलोर, उसके बाद तैयार रहेंगे अवधि अक्षजन रतलाम। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम ध्वज विवेक कुट्टे है, मैं बैंगलोर से आया हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि मेरे मम्मी पापा कहते हैं कि मुझे छोटी छोटी बातों पर जल्दी से क्रोध आता है, तो इस क्रोध को कम करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ये मम्मी पापा को क्रोध आता है कि तुम्हें क्रोध आता है? जी, तुम्हें आता है। देखो, छोटी छोटी बातों पर क्रोध करना ठीक नहीं, समझ गए? और जब भी क्रोध आए, तुम बच्चों के लिए कह रहा हूँ, क्रोध कब आता है? कभी सोचा? जब तुम्हारी कोई बात नहीं मानता है तब तुम्हें क्रोध आता है ना? या तुम्हें कोई कुछ बोल देता है जो तुम नहीं चाहते हो तो क्रोध आता है ना? तो जब भी ऐसी बात आए, अगर तुम्हारी बात पूरी ना हो तो ये सोचना चाहिए कि इसमें मेरी भलाई है, इसलिए मेरे माँ बाप मेरी बात को पूरी नहीं कर रहे। तुम कुछ चाहो और मनाही हो जाए तो उस समय सोचो इसमें मेरी भलाई है, इसलिए मुझे मना कर रहे हैं। अगर ऐसा सोचने लगोगे तो उस समय गुस्सा नहीं आएगा। चलो, अवधि अक्ष जैन रतलाम, उसके बाद तैयार रहेंगे दीति जैन जमशेदपुर, प्रतिभा स्थली छात्रा जबलपुर। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम अवधि अनुराग जैन है और मेरे छोटे भाई का नाम अक्ष जैन है। हमारा प्रश्न यह है कि चतुर्मास के दौरान संस्कार शिविर में व अब विधान का आयोजन हो रहा है। इन दोनों ही बड़े कार्यक्रमों में बच्चों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हमें इन कार्यक्रमों में जुड़ने का अवसर किस तरह मिलेगा? बहुत है, किसने कहा इन्वॉल्वमेंट नहीं है? शिविर में भी था और विधान में भी है। विधान में बच्चे जिस दिन छुट्टी हो उस दिन जरूर पूजा में भाग ले, समझ गए? पूजा में भाग लेने का अवसर सबके लिए है। जो बच्चे हैं उनको देव कुमार और देव कुमारिका बना करके बिठा देना, व्यवस्था बना देना। दूसरा,
जो अन्य राष्ट्रीय के सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं उनमें अपना भागीदारी रखो, ताकि तुम लोगों को एक अच्छी प्रेरणा मिल सके और प्रारंभ से पूजा आराधना का संस्कार पड़ सके। बोलो यक्ष। हाँ नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम अक्षय है। अक्षय, हाँ बोल। नमस्ते महाराज, मेरा हाँ बोलो। क्या हो गया? चलो तुम पूछ लो उसकी जगह तुम। हाँ बोलो। जब अपन मंदिर में जाते हैं तब सारी आंटियां बातें करती है, तो फिर बच्चों को कोई खेलने नहीं देता है। अच्छा, स्कूल में मंदिर जाते हैं, लड़कियां बातें करते हैं, आंटियां बातें करते हैं, तो हम लोगों को कोई खेलने नहीं देता। ये तो आंटियों को सोचना चाहिए। आप अपने आप को बातें करने से नहीं रोकते, बच्चों को खेलने से रोकते हैं। कायदे से मंदिर में आपको बहुत शांत वातावरण रखना चाहिए। इस तरह की बातचीत का कोई प्रबंध नहीं करना चाहिए। बच्चा जो सवाल किया है वो बहुत सोचनी है। एक बार की बात है, एक बच्चे से, एक परिवार का युवक था, घर के लोगों ने बोला महाराज जी इसको बोलिए मंदिर जाए। मैं उसकी तरफ देखा, बोला महाराज मंदिर क्यों जाऊँ, वो तो लेडीज क्लब है। लेडीज क्लब, मैं सुनकर एकदम अचंभित रह गया, क्या बोल रहा है, मंदिर को लेडीज क्लब बोल रहा है। बोले भैया तुम क्या कर रहे हो? बोले महाराज जाके देख लीजिए मंदिरों में लेडीज लोग करती क्या, आपस में बातें चीतें, मिलना जुलना उनका होता रहता है। वो जाए धर्म की बातें करे तो ठीक है, उनके दिमाग में तो यही चलता रहता है किसके घर में क्या हो रहा है, किसके घर में क्या हो रहा है, किसके यहाँ क्या आया, किसके यहाँ क्या आया, कौन ने कैसी साड़ी पहनी, किसने क्या किया। तो ये जो चीज़ें हैं इससे आप लोगों को बचना चाहिए। लेडीज क्लब की प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। हम यद्यपि मैंने उसको समझाया कि भैया तेरे लिए तो 10 ठिकाना, उनके लिए तो मंदिर ही है एक दूसरे से मिलने जुलने का, लेकिन फिर भी अपने आप को सावधान रख करके चलना चाहिए। मंदिर में अगर आपस में बातचीत भी करनी है तो एक अलग दीर्घा होनी चाहिए जहाँ खड़े होकर बातचीत करें। कम से कम भगवान के सामने जहाँ अन्य लोग पूजा पाठ जप ध्यान कर रहे हैं वहाँ तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। और बच्चे भी, जैसे आप चाहते हैं कि बच्चे मंदिर में न खेलें, बिल्कुल खेलना भी नहीं चाहिए। अगर बच्चों को खेलना है तो खेलने का एक अलग परिसर होना चाहिए, पर वो बच्चों पर आपकी बात का असर तब होगा जब आप खुद अनुशासित होंगे। ये बच्चा आप सबके आत्मचिंतन के लिए एक बहुत अच्छा सवाल उठाए। दीति जैन जमशेदपुर, प्रतिभा स्थली छात्रा जबलपुर, उसके बाद तैयार रहेंगी माहिसा जैन जयपुर। नमस्ते महाराज जी, प्रतिभा स्थली की सभी दीदियों व छात्राओं की तरफ से नमस्ते। मेरा प्रश्न ये है कि सबको इकट्ठा रखने की ताकत प्रेम में होती है और सबको अलग करने की ताकत भ्रम में होती है। तो महाराज जी हम ऐसा क्या करें जिससे कभी मन में भ्रम ना पले और सदैव प्रेम चले? बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा वाक्य है। सबको इकट्ठा रखने की ताकत प्रेम में है और सबको तोड़ देने की क्षमता, अलग करने की क्षमता भ्रम में है। तुमने पूछा है हम ऐसा क्या करें जिससे प्रेम पले भ्रम न रहे। सीधी बात है, जिसके प्रति थोड़ा भी भ्रम हो या कोई भ्रम डाले उससे अपना संवाद जोड़ो, उससे कम्युनिकेशन बनाओ, उस तक बात जा कर के पहुँच करके अपनी स्थिति को स्पष्ट कर दो ताकि वो भ्रम आगे फैले नहीं। कुछ भ्रम खुद होते हैं, कुछ लोग भ्रम जगा देते हैं। तो जैसी भ्रम हो भ्रम का निवारण कर दें ताकि मामला वहीं शांत हो जाए। और दूसरी बात, अपने प्रेम को प्रगाढ़ बनाने के लिए आपस में संवाद बनाओ, एक दूसरे के साथ बातचीत करो, कम्युनिकेशन प्रॉपर हो और एक दूसरे को कोऑपरेशन करने की कोशिश करो, एक दूसरे को सहयोग देने की कोशिश करो। अगर लोग एक दूसरे के साथ तालमेल बना करके चले, एक दूसरे से अच्छे बातचीत करते रहे और एक दूसरे को सहयोग देना सीख ले तो प्रेम निरंतर बढ़ेगा। महिषा जैन जयपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे अवधि जैन नलखेड़ा। ओम, जल्दी, जब तक आगे वाले दो, आगे वाले खड़े हो जाओ। अवधि कौन है? अवधि, अरे भाई जिनका नाम बोलते हैं पहले से खड़े हो जाया करो। अगला नाम कौन है? बोलो। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम माहिशा है, मैं जयपुर से आई हूँ। महाराज जी सब लोग आजकल चाइनीज लाइट्स या फिर दिए ही डेकोरेशन के लिए लेने लगे हैं। मिट्टी के दिए तो अब बहुत कम घरों में आने लगे हैं, जिससे उन गरीबों की दिवाली हैप्पी नहीं होती। हम बच्चे ऐसा क्या करें जिससे सबकी दिवाली हैप्पी हो? देखिए बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ जो भी तीज त्यौहार है वो भारत की संस्कृति को देखते हुए एक त्यौहार से कईयों का त्यौहार होता है। आप घर में दिवाली मनाते हैं, दीप जलाते हैं, तो आपके द्वारा दिया जलाने पर आपके ही घर दिवाली नहीं होती,
जो उस दीप को बनाया है उसकी घर की कुम्हार के घर दिवाली होती है, जो दीप बेचता उसके घर दिवाली होती है, जो किसान तिलहन पैदा करता उसके घर दिवाली होती है, जो किसान कपास पैदा करता उसके घर दिवाली होती है। और जब हम पारंपरिक तरीके से दीप जलाते हैं तो हमारे पर्यावरण में भी काफ़ी कुछ परिवर्तन होता है, जो विकृतियाँ हैं वो नष्ट होती है, तो पूरी प्रकृति में एक अच्छा वातावरण बनता है। तो हमें दीपावली इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए कि मेरे अलावा औरों पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। आज आप चाइनीज़ लाइटें लाते हैं, चाइनीज़ और क्या आइटम आ गए, वो सारा राजस्व आपके देश से बाहर जाता है, जो आपको हमेशा आंख दिखाने वाला देश है उस तक क्यों। और कुछ सब सारा पैसा कुछ लोगों के पास जा रहा है। मैंने कुछ दिन पहले भी बोला था, हमें हमेशा कोई भी चीज़ का क्रय विक्रय करते समय ये देखना चाहिए कि इसमें कितने लोग लाभ ले रहे हैं। अधिक से अधिक लोगों का लाभ होगा, हमारा तो थोड़ा सा अंश जाएगा, लेकिन उसमें कितनों का भला होगा। अगर लोग इस तरह के कार्यों को बंद कर देंगे तो इसके परिणाम अच्छे नहीं आएंगे। इसलिए बिल्कुल हमें जो अपनी स्वदेशी परंपरा है उसी के अनुरूप कार्य करना चाहिए। अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए इस तरह की चीज़ों को लाना कतई अच्छी बात नहीं है। इससे तुम्हारे घर में मात्र दिवाली होगी, पर हमारी संस्कृति तो कहती है घर घर में दिवाली हो, घर घर में खुशहाली हो, हर व्यक्ति का मन खुशहाल बने। ये अगर दृष्टि और धारणा बनेगी, परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। आप सब ऐसे ही परिणामों को अपना करके चले और इसी तरह की दिवाली मनाएं। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। शंका समाधान।